पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए इंग्लैंड ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। हमने कहा कि जैसे ही इंग्लैंड की टीम का ऐलान हुआ है हम आपको बता दें पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए। और इंग्लैंड ने 17 खिलाड़ियों का ऐलान किया है। पहले तो अनुज एक एक कर आप उन 17 खिलाड़ियों का नाम। बिल्कुल सर। जो रूट कैप्टन, जेम्स एंडरसन, जॉनी बेस्टो, डॉम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जॉश बटलर, जैक क्रॉली, सैम करन, हसीब हमीद अभी बैटिंग कर रहे हैं। हसीब हमीद को रिकॉल किया गया है एज एन ओपनिंग बैट्समैन। डैन लॉरेंस, जैक लीच, ऑली पोप, ऑली रॉबिन्सन, डॉम सिबली, बेन स्टोक्स और मार्क वुड। इसमें जोफ्रा आर्चर नहीं है बिकॉज वो इंजर्ड है। इसके अलावा क्रिस वोक्स भी इस टीम में नहीं है। कहा जा रहा है कि उनके हील में चोट लगी है और वो भी पहले 2 टेस्ट मैचेस में भारत के खिलाफ नहीं खेलेंगे। इनफैक्ट आई थिंक दैट्स अ रिलीफ बिकॉज क्रिस वोक्स ऐसे बॉलर हैं जो उनका गेंद करने का तरीका है वो भारतीय बल्लेबाजों को शायद थोड़ा सा मुझे लगता है कि डेंजरस होते। तो उस लिहाज से क्रिस वोक्स का ना होना, जोफ्रा आर्चर तो एक्सपेक्टेड था नहीं होंगे। आई थिंक उनकी फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर होती है। बट ये इंग्लैंड है, ड्यूक्स के नए बॉल से बॉल डालेंगे इन इंग्लैंड। ब्रॉड एंडरसन वो जोड़ी के तौर पर खेलते हैं। आई डोंट नो। सैम करन है टीम में ऑलराउंडर और उनका बॉल हिलता है। मार्क वुड हाँ। और ओली रॉबिन्सन जिन्होंने शानदार डेब्यू किया बट वो उसके बाद उनको जो उनके सोशल मीडिया हरकतों के चक्कर में उनको सस्पेंड कर दिया। विराट को परेशान 5 या 6 प्लेयर्स ऐसे तेज हैं, ठीक ठाक तेज हैं। 5 या 6 प्लेयर्स ऐसे की प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में नहीं उतरे थे इंग्लैंड के, वो अब पूरी स्ट्रेंथ उन्होंने अपनी सारी टीम उतार दी। 17 लोगों का नाम दिया। स्टोक्स भी हैं। उन्होंने अपनी तरफ से जो अवेलेबल बेस्ट प्लेयर्स को टीम में चुना है फॉर द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस। जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है, मुझे लगता नहीं है कि वो सीरीज में आपको नजर आएंगे। उसके अलावा पहले 2 टेस्ट मैचेस में क्रिस वोक्स भी चूंकि इंजर्ड है वो भी नहीं है। बट फिर भी अब सवाल ये होगा अनुज कि क्या वो ब्रॉड और एंडरसन दोनों को एक साथ 11 में उतारते हैं। दोनों एक साथ मुझे लगता है कि इंग्लैंड के लिए थोड़ा डाइसी होगा। 5 टेस्ट मैचेस हैं और आई डोंट नो। मार्क वुड आई थिंक खेलेंगे। सैम करन भी खेलेंगे। अब उनको ये देखना है कि वो 4 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं या 3 प्लस बेन स्टोक्स के साथ जाते हैं क्योंकि दोनों स्पिनर्स भी उन्होंने रखे हुए हैं। बिल्कुल। और बेन स्टोक्स का होना फिर एक एडेड एडवांटेज होता है सर बॉलिंग लाइनअप के लिए। बैटिंग तो अच्छी करते हैं लेकिन बॉलर्स के लिए सबसे कैरिस्मेटिक प्लेयर है। वो रहता है कि टेस्ट में लॉन्ग टर्म क्या लंबी बॉलिंग करना है तो उसके अलावा एक और प्लेयर ऐसा आ जाए बेन स्टोक्स जैसा जो एक फास्ट बॉलर की तरह ही गेंदबाजी करते हैं। भले आप ओडीआई टेस्ट की बात करें, का ये ना हो सकता है वो 5 विकेटें नहीं लेंगे लेकिन उस तरह का बॉलर आके पार्टनरशिप तोड़ जाता है। 2-3 विकेटें ले ली है जी और उधर जाके उनसे आप 100 की उम्मीद भी करते हो बैटिंग में। और ये बड़े प्लेयर होते हैं, ये आकर ऑटोमेटिकली दे लिफ्ट दी मोरल ऑफ द टीम। तो इंग्लैंड ने पूरी ठीक ठाक अपनी ताकत वाली टीम उतारी है बिकॉज टेस्ट मैचेस में भी उन्होंने बटलर, बेयरस्टो इन सबको आराम दिया हुआ था, बेन स्टोक्स को भी। तो दे आर ऑल्सो बैक। बट अभी भी मुझे लगता है शायद उनकी जो टेस्ट मैचेस की बैटिंग है इंग्लैंड की वो कमजोर है कंपैरेटिवली। ये वो बैटिंग नहीं है जो इससे पहले दौरों पर इंडिया जाता था तो इंग्लैंड के पास होते थे। जो रूट उनका ये सीजन अच्छा गया है। उन्होंने श्रीलंका से जो रन बनाने का सिलसिला शुरू किया था। बेन स्टोक्स टीम में वापस आते हैं बट आफ्टर लॉन्ग ले ऑफ उनको भी वक्त लगता है गाड़ी को चार्ज रिचार्ज करने में। अब ये देखना होगा ना कि बटलर और बेयरस्टो टेस्ट मैचों में क्या करते हैं। बिल्कुल सर। इनके अगर स्पिनिंग ऑप्शन को देखें जो दोनों डॉम बेस और जैक लीच को इन्होंने लिया है अगेंस्ट इंडिया, भारत के पास में जो स्पिनर्स है और यहाँ इंग्लैंड ने जो 2 स्पिनर्स खिलाने हैं आगे वाले इंडिया वाले मैच में, वो कितने ज्यादा हो सकते हैं इंपॉर्टेंट? नहीं, एक स्पिनर खिलाएंगे मुझे लगता है वो 2 तो नहीं खिलाएंगे। आई थिंक वो एक स्पिनर, एक बेन स्टोक्स और 3 फास्ट बॉलर के साथ आएंगे। मेरे ख्याल ये उनकी रणनीति रहेगी। इंग्लैंड में स्पिनर वैसे भी अगर आप देखो वो पार्टनरशिप तोड़ना या रन रोकने या फास्ट बॉलर्स को रोटेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली शायद वो जैक लीच को खिलाएंगे। आई थिंक जो रूट बिकॉज खुद ऑफ ब्रेक डाल लेते हैं, 2-4 ओवर अगर जरूरत पड़े तो मुझे लगता है कि ये एक ऑप्शन उनके पास। सर 17 लोगों का नाम तो यहाँ इंग्लैंड की टीम के सामने आता है। हमारे पास इंग्लैंड की टीम रेडी है कि ये प्लेयर्स हैं और इनमें से अगर 11-12 जो खेलने जाने वाले हैं खिलाड़ी वो जैसे जैसे समय आएगा पास हम बता भी सकते हैं कि हाँ ये हो सकते हैं प्लेयर्स। लेकिन अब इंडिया क्योंकि ये काउंटी मैच चल रहा है और जिस तरीके की बॉलिंग अब यहाँ पे प्लेयर्स कर रहे हैं, जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, अभी क्यूएनए में आपने बात भी की थी, सिराज ने भी 1 विकेट लिया। हाँ, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अब
ऐसे प्लेयर्स को पिक किया जाए जो ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर ना करे लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करे? नहीं, देखिए, इंग्लैंड में आपको खेलना है तो एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। ड्यूक्स बॉल के साथ आप बॉल कैसे डालते हैं। इनफैक्ट मैं कल कोशिश करूंगा, आज गलती हो गई मेरे से, मैं ड्यूक्स का बॉल नया मेरे पास आया है, वहां से उन्होंने भेजा, ड्यूक्स दिलीप जी ने भेजा है। इनफैक्ट मैंने देखा एसजी टेस्ट का बॉल भी है मेरे पास नया पड़ा हुआ और ड्यूक्स का भी है। तो आंख बंद करके जब आप बिना बॉल को देखे जब आप दोनों बॉल को पकड़ते हैं, एसजी टेस्ट और ड्यूक्स में भी फर्क है। हम आमतौर पर कहते हैं कि एसजी टेस्ट और ड्यूक्स एक तरह का होता है बिकॉज वो हैंड स्टिच्ड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्यूक्स का बॉल जो है उसका सीम थोड़ा सा मुझे लगा ऊपर बनस्पत एसजी टेस्ट से, और थोड़ा सा ड्यूक्स का बॉल मुझे हार्ड भी लगा है एज कंपेयर टू एसजी टेस्ट। तो जो आप कह रहे हैं तजुर्बा मैटर करता है कि आपने ड्यूक्स से कैसे बॉल डाला हुआ है। टेस्ट मैचों में विकेट लेना सिर्फ बॉल डालने से नहीं होता, वो आपको विकेट लेने का तरीका भी आना चाहिए। बट मुझे लगता है समहाउ अनुज इंडिया कोशिश करेगा और करनी चाहिए भी मोहम्मद सिराज को 11 में फिट इन करने के लिए। आई थिंक मोहम्मद सिराज कुड हैव प्लेड वहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच में। हालांकि वो जून का महीना था, या अगस्त के महीने में टेस्ट मैच होगा। बट अब इंडिया को बैलेंस देखना है। आप क्या दोनों स्पिनर्स जडेजा और अश्विन प्लस 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाते हैं, या फिर वही दिक्कत आ जाती है आपको कि नहीं यार हम ना, क्योंकि हमारे पास हमने खिलाने तो 5 बॉलर हैं बट यार बैटिंग भी करानी है, ये दिक्कत है इंडिया को। या दूसरी ऑप्शन ये है, क्या इंडिया पहले टेस्ट मैच में, और आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर, आप 6 बैट्समैन खिलाओ, इंडिया 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिलाए, 7 में ऋषभ पंत हो, और फिर आप 1 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर खिलाएं। ये भी एक ऑप्शन रहेगा। लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो इंडिया की सोच क्या होगी। मुझे लगता है पहले टेस्ट मैच में इंडिया शुड एक्चुअली टेक इट इजी, बिकॉज आपकी बैटिंग ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपको डिसअपॉइंट किया था, और कभी कभी 5 बॉलर लग्जरी हो जाते हैं। बिकॉज जडेजा को आपने तब भी खिलाया था ये सोच के कि यार चलो वो बैटिंग तो अच्छी कर ही लेंगे। तो अगर आपका प्राइमरी कंसर्न इज योर बैटिंग, तो फिर व्हाई नॉट गो इन विद 6 बैट्समैन। आपकी बैटिंग लंबी भी हो जाती है। आई थिंक नासिर हुसैन ने बड़ी अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि इन दीज कंडीशंस, इंग्लिश कंडीशंस अगेंस्ट द ड्यूक्स बॉल, ऋषभ पंत एट 6 मे बी रिस्की। वो कहते हैं शायद उनका नंबर 7 होना चाहिए, एंड आई एग्री विद हिम, बिकॉज ये कंडीशंस डिफरेंट होगी। अगर ऋषभ पंत पहला टेस्ट खेलते हैं, 6 बैट्समैन खिलाओ, 7वां ऋषभ पंत खिलाओ, 8वें अश्विन को खिलाओ और 3 फास्ट बॉलर खिलाओ। और इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें 3 फास्ट बॉलर्स की जो चॉइस है, आई वुड गो इन विद बुमराह, मोहम्मद शमी एंड मोहम्मद सिराज। आई डोंट नो, समहाउ ईशान शर्मा, लंबी सीरीज है, ईशान का कभी ना कभी रोल जरूर होगा। हो सकता है इंडिया पहले टेस्ट मैच में ईशान को खिला रहा हो, बट मुझे लगता है मोहम्मद सिराज का ये इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा आपने नॉटिंघम में ही टेस्ट मैच जीता था पिछले दौरे में, बिल्कुल, और 2014 में भी इंडिया ने बड़ा अच्छा वहां पे ड्रॉ कराया था मैच। उससे पहले 2007 में भी इंडिया ने नॉटिंघम में ही टेस्ट मैच जीता था। 2011 में भी इंडिया नॉटिंघम टेस्ट मैच जीतते जीतते बहुत बुरी तरह हार गया था। तो फैक्ट इज वहां बॉल हिलेगा। मोहम्मद सिराज को वहां पर 100 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस उनका नहीं। ओ देखो, फिर सचिन तेंदुलकर को 200 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस था। क्या होता है ना, आप हमेशा गाड़ी ऐसे जाते और फिर वो आती है बात। आपको ये देखना है कि क्या मोहम्मद सिराज को आप बाहर बिठा सकते हो? नहीं, पर अभी आपने मोहम्मद शमी वाज योर बेस्ट बॉलर, और बुमराह को थोड़ी आप बाहर बिठा दोगे। सो अनफॉर्चुनेटली अगर इफ इट कम्स टू दैट, ईशान का किसी का कोई राइट नहीं है। और एक अच्छी फास्ट बॉलिंग यूनिट का मतलब यही होता है कि किसी को बाहर बिठाना पड़ जाए, सो बी इट। आप कहो जी हमारे पास पूल ऑफ फास्ट बॉलर्स है, लेकिन जी वो बाहर ही बैठे रहेंगे, उसका फिर फायदा नहीं है ना। फिर अभी मोहम्मद सिराज को आज वो लंबी स्पेल, आज इनफैक्ट उमेश यादव ने भी बॉल बुरा नहीं किया। बिल्कुल, उमेश ने पहला ओवर डाला, उमेश का बॉल आउट स्विंग जो होता है वो हो रहा था, लेकिन अब वो लंबा स्पेल कैसे डालते हैं इन चीजों पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है कि इंडिया को चांस लेना होगा मोहम्मद सिराज के साथ, 110% चांस लेना होगा मोहम्मद सिराज के साथ। एक बार टीम और बता दो। इंग्लैंड ने टीम क्या ऐलान कर दिया है, अभी बहुत सारे लोगों ने बाद में ज्वाइन किया है, लोग आ गए हैं अभी। तो मैं एक फटाफट टीम फिर से बता देता हूँ, जो 17 लोगों का नाम पहले 2 टेस्ट मैच के लिए आया है। जो रूट, जेम्स एंडरसन, जॉनी बेस्टो, डॉम बेस, स्टुअर्ट ब्रॉड, रोरी बर्न्स, जॉश बटलर, जैक क्रॉली, सैम करन, हासिब हमीद, डैन लॉरेंस, जैक लीच, ऑली पोप, ऑली रॉबिन्सन, डॉम सिबली, बेन स्टोक्स और मार्क वुड। इसमें क्रिस वोक्स नहीं है, जोफ्रा आर्चर क्योंकि उनकी एल्बो इंजरी अभी ये दोनों इंजर्ड है। हाँ, इंग्लैंड ने अपने बेस्ट अवेलेबल 17 ऐलान किया है। दे आर टेकिंग इट सीरियसली,
और वोक्स इसलिए नहीं क्योंकि उनके हील में चोट है, और जोफ्रा आर्चर तो मुझे लग रहा है कि पूरी सीरीज में शायद नहीं रहेंगे। यही तैयारी होगी एशेस के लिए फाइनल इंग्लैंड की तरफ से। यार देखो Ashes कभी कभी जिंदगी में ना हम परसों का जब सोच लेते हैं तो आज और कल आपका जाया हो जाता है, तो थोड़ा सा वो इंग्लैंड भी देख रहा होगा। आई थिंक इंग्लैंड इस बात को समझता है कि इंडिया की सीरीज बड़ी है। वो ये भी समझते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो इंडिया की बैटिंग अचानक से बिखर गई थी, आई थिंक इंग्लैंड वुड आल्सो सेंस अ चांस। मोइन अली भी नहीं है वो। मोइन अली टेस्ट मैचेस राशिका वुड हैव बीन डिफरेंट, डिफिकल्ट, मतलब उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। मुझे लग रहा है कि यू राइट, सवाल है, पर उनको आई थिंक व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। कोई सवाल? फिर और कुछ सवाल वहां पे? तो इजाजत ले लेते हैं इस लाइव से। इसीलिए तो हमने आपको कहा था कि स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा दें, और बस आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। शाम 8 बजे आज का एजेंडा के लिए सवाल भेज दीजिए। और वो जो राहुल द्रविड़ कोच रवि शास्त्री वाला जो वो है कि क्या वाकई एज की जो 60 साल की लिमिट है, वो ऐसा तो नहीं है कि रवि शास्त्री को नवंबर में छोड़ना पड़े और कोच कौन बन सकता है। ये आपको कितने बजे हम दिखाएंगे? रेडी है हमारे पास, तो बस हम थोड़ी देर में 15 मिनट में दिखा देते हैं। आप बस सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस्तियाक आलम आपको ईद मुबारक कहते हैं। इस्तियाक आलम, इस्तियाक जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जी। ईद उल जुहा, ईद मुबारकबाद आपको। बस खुशियां जो है ऊपर वाला सबके घरों में बना के रखे।